हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग के सीन में हमें वो माइन के अंदर का जेल दिखाया जाता है, जिधर एक बंदा मुक्का मारते हुए बोल रहा होता है, वो कमीने कोबोल्ट्स। फिर हम 3 ड्रॉफ को देखते हैं, उनमें से एक कोबोल्ट्स को गाली दे रहा होता है। फिर उनमें से एक बोल रहा होता है, तुम हमें इधर कितने दिन तक लॉक करके रखने वाले हो। फिर एक और बोल रहा होता है, ये कमीने बहन के पकौड़े, अगर तुम लोग हम जैसे ड्रॉफ को लॉक करके रखने ही वाले हो तो हमें कुछ खिलाना तो चाहिए। फिर एक और बोल रहा होता है, और हमें कुछ दारू भी देना चाहिए ना। फिर उनके जेल के बाहर से एक आवाज़ आता है और उनमें से एक बोलता है, ये क्या आवाज़ है। फिर एक कबोल आके उनके गेट से टकराता है और वो लोग एकदम से डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कबोल मरा हुआ होता है। फिर उधर कोई आके बोल रहा होता है, ओह मुझे पता था तुम लोग इधर ही होगे। फिर वो बंदा वो जेल के खंबे को पकड़ता है, उसके बाद बोलता है, ए बुड्ढे थोड़ा पीछे हो जाए 1 सेकंड के लिए। फिर वो ड्रॉफ बोलता है, अबे तू है कौन। फिर वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। फिर हम देखते कि उसने वो खंबे को एकदम से मोड़ दिया होता है। फिर उनमें से एक ड्रॉफ बोल रहा होता है, अबे यार क्या खतरनाक स्ट्रेंथ है। फिर एक और ड्रॉफ बोलता है, क्या ये एक इंसान है, एक मर्सनरी या एडवेंचर। फिर हम देखते हैं वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और बोल रहा होता है, मेरा नाम रोगन है और मैं तुम्हारे गिल्ड के रिक्वेस्ट की वजह से इधर आया हूँ। फिर एक ड्रॉफ हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, मैं खुश हूँ कि तुम हमें बचाने आए, पर ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि ये माइन पूरा कबोल्ट्स के अंडर आता है। इधर 100 से ज़्यादा कबोल्ट्स है जो वो सुपरवाइज़र के नीचे काम करते हैं। तो तुमने अभी ये सीन बना लिया है तो पक्का वो लोग अभी यहाँ आ रहे होंगे, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और गिल्ड से हेल्प का रिक्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोल रहा होता है, अब यार मैं भी सोचूं तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो। चलो बेमतलब की चिंता करना बंद करो और चुपचाप बाहर आ जाओ, क्योंकि ये माइन के अंदर कोई भी कबोल्स जिंदा नहीं है। फिर हमें ड्रॉफ का गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जिधर कोई बोल रहा होता है, अरे यार तुम कितने शानदार हो और मज़ेदार, तुमने तो उधर सबकी बैंड बजा दी, देखने से ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे टैलेंट को पहचाना नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, क्या तुम्हें अभी पता चल रहा है, तो अब मुझे अच्छे से ट्रीट करो। फिर वो ड्रॉफ बोल रहा होता है, चलो अब से हम भाई भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बार अब मिलने वाले हैं। फिर सिस्टम बोलता है, तुम्हें एक टाइटल प्राप्त हुआ है, फ्रेंड ऑफ ड्रॉफ्स, और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल प्राप्त किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो टाइटल का इफेक्ट देखते हुए बोल रहा था, ये क्या है, क्या मैं पहले ही इनहेंस कर सकता हूँ। अगर द लॉर्ड की बात की जाए तो इधर बस 2 ही रास्ता है अपने इक्विपमेंट को इनहेंस करने का। पहला है इनहेंसमेंट स्क्रॉल और दूसरा है एनपीसी ब्लैकस्मिथ को ढूंढ के उनसे वो करवाना। और अगर इनहेंसमेंट स्क्रॉल की बात की जाए तो वो बस स्टार्टिंग के क्वेस्ट रिवॉर्ड में मिलेगा 3rd सिटी के, और वो भी बहुत रेयर है। अगर दूसरी भाषा में बोलूँ तो मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो भी इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो काम एनपीसी करवाने के लिए तुम्हें एक लेवल तक पहुंचना पड़ेगा और इसका सक्सेस रेट भी बहुत कम है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। और यूज़र भी सेकंड जॉब के लिए अपने ब्लैकस्मिथ को चूज़ कर सकता है, पर इसे मास्टर करना बहुत मुश्किल है। और ऑफ कोर्स अगर तुम कुछ दिन वेट करके उसके बाद हाई ग्रेड आइटम बनाओगे तो तुम एनहेंसमेंट को अनलॉक कर सकते हो, पर ये चीज़ बहुत आगे होगा फ्यूचर में। तो इसका मतलब ये है कि अभी के टाइम में बस मैं ही अकेला हूँ जो आइटम को इनहेंस कर सकता है, तो इसका मतलब मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे। फिर अगले सीन में हमें ड्रॉफ के स्मृति का जगह दिखाया जाता है, जिधर एक ड्रॉफ बोल रहा होता है, एक इंसान, ओह तुम वो इंसान होगे जो गिल्ड मास्टर जिसके बारे में बात कर रहे थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे एक प्रोडक्शन रिक्वेस्ट करना है। फिर वो ड्रॉफ बोलता है, ऑफ कोर्स मैं वो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो मुझे क्या करना है, एक एक्स बनाना है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हाँ एक्स तो मैं बाद में बना लूँगा, पर तुम मेरे लिए एक लॉन्ग स्वॉर्ड बना दो। फिर वो ड्रॉफ बोलता है, एक लॉन्ग स्वॉर्ड, अरे वो तो बहुत आसान होगा। मैं लॉन्ग स्वॉर्ड को पहले इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि लॉन्ग स्वॉर्ड कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रखता नहीं है और ये कॉमन वेपन है जो ज़्यादा यूज़र्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब मैं इसके जैसे बहुत सारे बेच सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो ड्रॉफ से पूछता है, कितना होगा। फिर वो ड्रॉफ बोलता है, मुझे एक वेपन का बस 90 सिल्वर देना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है चलो, तो मेरे को 50 बना देना, तो कितने समय लगेगा। फिर वो ड्रॉफ बोलता है, क्या तुम्हें 50 चाहिए, ये कुछ ज़्यादा है, मुझे बस 1 दिन लगेगा, तो तुम उधर इंग्रेडिएंट रख दो, ठीक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, बस ब्लैकस्मिथ के पास एक ही स्किल है, वो है सेल्फ रिपेयर, तो जो भी कचड़े का सामान है वो बहुत वर्थ है और उसका धन्यवाद, इसके वजह से मैं मार्केट प्लेस से बहुत चीप प्राइस में ले पाया।
अरे यार मैं तो एक चीज़ भूल गया। फिर वो ड्रॉफ से बोलता है, क्या ये पॉसिबल है कि तुम हर एक वेपन में इनग्रेव कर दो, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे करूँगा। फिर वो ड्रॉफ बोलता है, अरे ये तो बहुत सिंपल है। फिर हमें वो वेपन दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसके वजह से ड्रॉफ का प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा होता है। फिर हमें वो वेपन में टीके लिखा हुआ दिखाया जाता है, उसका मतलब द किंग होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अब से ये मेरा प्रोडक्शन का ब्रांड होगा। एक ब्रांड बनाना और उसे वापस भेजना, वो भी एनपीसी से बनाया हुआ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ऐसे ही फील होता है एक बिजनेस करने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो ड्रॉफ को बोलता है, मुझे ये सब भी इनहेंस करना है, क्या तुम और 3 बार इनहेंस यूज़ करते हो। फिर वो ड्रॉफ ओके बोल के उस वेपन में हथौड़ा मार देता है। उसके बाद सिस्टम बोलता है, तुम्हें एक +3 लॉन्ग स्वॉर्ड ऑफ रिफ्ट मिला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, थर्ड एनहांसमेंट का सक्सेस होने का चांस थोड़ा हाई होता है और तुम्हें कोई रेयर इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये बहुत परफेक्ट है सेल करने के लिए। फिर हमें ग्लोबल मार्केट प्लेस क्रॉस रोड का दिखाया जाता है, जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, चलो देखते हैं अभी ये कितने का सेल होने वाला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि ये ग्लोबल मार्केट प्लेस 3rd सिटी में अवेलेबल होगा स्टार्ट के लिए, और अगर तुम दूसरी सिटी के मार्केट प्लेस की बात करो तो उधर तुम बाई और सेल कर सकते हो सिटी के अंदर, और ये एकदम रियल टाइम जैसे ही होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम विंडो खोल के बोल रहा होता है, चलो देखते हैं, इसको शायद तक मैं 3 गोल्ड का कॉस्ट कर देता हूँ। तो मैं ऑक्शन को अभी 6 गोल्ड से चालू करता हूँ और इंस्टेंट परचेज 10 गोल्ड का। फिर सिस्टम बोलता है, तुमने जो आइटम को सबमिट किया है वो सोल्ड हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए बोल रहा था, क्या बस ये 5 सेकंड ही लगा। अबे यार ये कितना क्रेजी है, ये रियल लाइफ में 2 मिलियन वॉन कॉस्ट करता है और ये इतनी जल्दी सोल्ड हो गया। नहीं, अगर मैं सही से सोचूं तो ये सही में पॉसिबल है, क्योंकि लेवल 90 के यूज़र बस 1 से 2% टोटल यूज़र पॉपुलेशन में से हैं, और अगर तुम्हारे आसपास कोई भी सेम लेवल का बंदा ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छे गियर को ढूंढने में। और कल ऑडिन का वीडियो रिलीज़ हुआ था, इसकी वजह से बहुत सारे बंदों को उसके सेम लेवल तक पहुंचने का मन होगा। फिर हंसते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए इतना अच्छा काम कर देगा, पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए। चलो देखते हैं मैं कितने प्राइस को बढ़ा सकता हूँ। इस बार मैं 20 गोल्ड करूँगा। हाँ क्या इतनी जल्दी चले गया। चलो अब मैं 30 गोल्ड करूँगा। चलो 35, फिर 40, फिर 30 मिनट के बाद दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, क्या सीरियसली। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारे सारे के सारे आइटम सोल्ड हो गए हैं और तुमने 458 गोल्ड, 98 सिल्वर और 32 कॉपर को पाया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए बोल रहा होता है, क्या मैंने 100 मिलियन वॉन के आसपास अभी ऑब्टेन किया है, वो भी 30 मिनट में। अबे यार ये कितना क्रेजी है। चलो तो यही करते हैं, क्वेस्ट और लेवलिंग अप इम्पोर्टेंट है पर अभी उसका समय नहीं है। चलो अभी पूरे के पूरे इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स को लेते हैं, क्योंकि जब लोहा गर्म है तो मेरे को हथौड़ा मार देना चाहिए। फिर हमें रियल लाइफ में एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जो लॉर्ड डेवलपमेंट कंपनी होता है, और वो कंपनी का नाम फैल्कॉन होता है, और उसके अंदर का प्रोग्राम दिखाया जाता है जिधर एक सिस्टम बोल रहा होता है एक इरेगुलरिटी डिटेक्ट किया गया है, और ये कंफर्म किया गया है कि इक्विपमेंट इन्हेंसमेंट के बीच में हेराफेरी किया गया है, और प्लेयर रोकन का नाम कंफर्म किया गया है। फिर अगले सीन में हमें 2 दिन के बाद दिखाया जाता है, जिधर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम विंडो को देखते हुए बोल रहा होता है, अभी ये क्या है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, रीजनल अनाउंसमेंट, इन्हेंसमेंट सिस्टम तुम्हारे में अपडेट हो चुका है और अब से तुम लोग एक दिन में 100 टाइम्स ही इन्हेंस कर सकते हो, तो खेलने टाइम ये चीज़ ध्यान रखना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, अबे यार मुझे लगता है कि ये लोग मेरे को रुकने के लिए कह रहे हैं, मुझे लगता है मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे लगा था कि ये ज़्यादा देर चलेगा। चलो मेरे को इतना खुश होना चाहिए कि ये 2 दिन तक चल रहा था, और मैं खुश हूँ कि ये एक रीजनल अनाउंसमेंट है, इसकी वजह से किसी और ने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक वार्निंग था, और मैंने इतना कमा लिया है कि मैंने अपने इक्विपमेंट को भी इन्हेंस कर ही लिया है और कुछ बाकी भी है। फिर हमें उसके इन्हेंस हुए आइटम का डिटेल दिखाया जाता है। फिर बोल रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, और मैंने ये भी बनाया है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नया एक्स दिखाया जाता है जिसका रैंक रेयर होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मुझे सही में ये बहुत पसंद आया
और मैं वेट नहीं कर सकता इसे कब टेस्ट करूँगा। चलो अब मुझे लगता है कि मेरे को अपने दूसरे क्वेस्ट के लिए जाना चाहिए। फिर हमें हाफ एल्फ गिल्ड दिखाया जाता है जिधर एक एल्फ बोल रहा होता है, क्या तुम एक इंसान हो? फिर हमें पता चलता है वो हाफ एल्फ गिल्ड की मास्टर होती है। फिर वो एल्फ गिल्ड मास्टर बोल रही होती है, तुम इधर आए क्यों हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इधर देखने आया था कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम कुछ दिनों से किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रही हो। फिर वो एल्फ गिल्ड मास्टर बोलती है, ऐसे तुमसे किसने कहा? मुझे नहीं पता कि तुमने इतनी बकवास स्टोरी किधर से सुनी, पर मैं बहुत सही हूँ और ये इतना भी अर्जेंट नहीं है कि मैं कोई कमज़ोर इंसान से मदद मांगने लग जाऊँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या कमज़ोर? जो तुम्हें मदद करने आया था तुम उसके सामने कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रही? फिर अपने एक्स को निकालते हुए बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन गया तेरे सामने। फिर वो गिल्ड मास्टर थोड़ा घबरा जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे पड़ा टेबल को तोड़ देता है। फिर वो गिल्ड मास्टर का गला पकड़ देता है। उसके बाद बोल रहा होता है, क्या मुझे सही में दिखाना चाहिए कि इधर असली में ज़्यादा कमज़ोर कौन है? फिर हम देखते हैं कि वो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। फिर वो गिल्ड मास्टर बोलती है, हे क्या तुमने मुझे सुना नहीं? जल्दी से अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, अरे भाई शांत हो जाओ, ये सब बस मेन क्वेस्ट के लिए ही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुक्के को आगे करते हुए बोल रहा होता है, अरे चलो भी ऐसे भी मत बनो। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ और मेरे को ड्रॉफ गिल्ड से पहले ही अप्रूवल मिल गया है और मैं इतना भी वीक नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो, तो क्यों ना इस बार एक बार के लिए तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो। फिर वो गिल्ड मास्टर बोलती है, अरे यार मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है। पहली बात तो हम वो बोनो को अप्रूव नहीं करते, पर हम उन्हें कुछ करना भी नहीं चाहते। चलो जो भी हो, मेरे को लगता है कि तुम्हारे इन्वेस्टिगेटर होने का एबिलिटी के ऊपर मेरे को शक नहीं करना चाहिए, तो मेरे को एक बार तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, हाँ हाँ कितना अच्छा डिसीजन लिया। फिर हम सिस्टम का नोटिफिकेशन देखते हैं जिधर लिखा होता है, इंश्योर गैदरिंग ग्रुप सेफ्टी। फिर वो गिल्ड मास्टर बोल रही होती है, मुझे लगता है कि गैदरिंग ग्रुप कोई ट्रबल के अंदर आ गया है, तो उन्हें सेफली इधर लेकर आओ। और वो थोड़ा जवान एल्फ है, इसके वजह से वो तुम्हारे ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। इसके वजह से अगर तुम उनसे मिलो तो बस ये चीज़ दिखा देना। फिर सिस्टम बोलता है, तुम्हें हाफ एल्फ गिल्ड का एम्बलम मिला है। फिर सक्सेस का कंडीशन दिखाया जाता है, हाफ एल्फ गैदरिंग ग्रुप का सर्वाइवल कंफर्म करना है और उन्हें प्रोटेक्ट करना है। फिर फेल कंडीशन होता है कि गैदरिंग ग्रुप का डेथ, और उसका रिवॉर्ड ये है कि तुम्हें हाफ एल्फ से अप्रूवल मिल जाएगा और उसका एडिशनल रिवॉर्ड तुम्हारे अचीवमेंट के ऊपर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, ओह तो उधर एडिशनल रिवॉर्ड भी है, और ऑफ कोर्स मुझे ये भी पता है कि हिडन मिशन क्या है इस बार। फिर पीछे से वो गिल्ड मास्टर बोल रही होती है, अरे इसे देखने से कुछ अजीब सा इंसान लग रहा है, क्या मुझे सही में इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? इस क्वेस्ट के हिडन गोल ये है कि तुम्हें गैदरिंग ग्रुप को हेल्प करना है उनके ओरिजिनल गोल को अचीव करने के लिए, जो है टेकालोना फॉरेस्ट। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने एक डार्क हॉर्स को परचेज किया है और उसका मोमेंट स्पीड 150% वाइल राइडिंग है, और तुम्हें समनिंग विसल ऑब्टेन हुआ है, और तुम जब भी विसल को बजाओगे तो तुम डार्क हॉर्स को समन और डी समन कर सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ऑफ कोर्स मेरा पहला ऑब्जेक्ट ये है कि मेरे को गैदरिंग ग्रुप को ढूंढना, और जो डिस्टेंस है ये क्वेस्ट के स्टार्ट होने का थर्ड सिटी से वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो इसकी वजह से मैं चल के जा नहीं सकता जैसे मैं हमेशा जाता था। चलो जबकि मैंने 100 गोल्ड इसके लिए पे किया है तो मेरे को इसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। फिर हमें किसी मॉन्स्टर का पैर दिखाया जाता है। फिर हम वो मॉन्स्टर को अच्छे से देखते हैं जो लेवल 115 का करप्टेड फॉरेस्ट स्पिरिट होता है, जो चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने एक्स को लेके रेडी हो जाता है और बोल रहा था, सीरियसली मेरे को एक ट्री मॉन्स्टर मिला, वो भी मेरे न्यू एक्स को टेस्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं वो ट्री मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी रेडी हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्लैश मारता है और उस ट्री मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। फिर बोल रहा होता है, अरे यार मुझे ये बहुत मज़ा आया इसे यूज़ करने में। फिर सिस्टम बोलता है, तुम्हारा लेवल इंक्रीज़ हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये मॉन्स्टर कोबोल्ड से भी स्ट्रॉन्ग था, पर मैंने इसे एक ही हिट में मार दिया, वो भी अपने स्किल को यूज़ किए बिना।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को देखते हुए बोल रहा होता है तुम पास हो गए, ये सब वर्थ इट था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर किधर चलते हुए बोल रहा होता है मैं पक्का कह सकता हूँ उसे यहीं कहीं होना चाहिए, वो मिसिंग एल्फ गैदरिंग ग्रुप का ट्रेसेस। फिर हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज़ को देखता है, फिर हम देखते हैं कि वो एक जूता होता है और सिस्टम बोल रहा होता है तुमने हाफ एल्फ गैदरिंग ग्रुप का बूट्स को डिस्कवर किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बिंगो मुझे मिल गया, ये बूट है गैदरिंग ग्रुप का, जब वो लोग मॉन्स्टर से चेज हो रहे थे तब इनसे गिर गया था, तो मुझे उनके ट्रेसेस को इधर से ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये इतना सिंपल नहीं होगा क्योंकि वो हाफ एल्फ से और वो लोग बहुत लाइट होते हैं और मुश्किल से ही वो कोई फुटप्रिंट्स को छोड़ते हैं और मुझे उन्हें ढूंढना होगा, तो मेरे को अच्छे से ध्यान रखना होगा और अच्छे से अलर्ट भी रहना होगा और मुझे पेड़ों के पास और घास के पास कोई ट्रेसेस को ढूंढना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ घास और पेड़ को देखते हुए बोल रहा होता है अबे यार ये कुछ स्ट्रेंज है, मुझे पक्का पता है कि उसे यहीं कहीं होना चाहिए था, अब मुझे ये मत कहना कि मैं गलत हूँ। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से एक अटैक आ रहा होता है, फिर हम एकदम से एक सन्नाटा देखते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने वो एरो को पकड़ लिया होता है और उसे तोड़ देता है और बोल रहा होता है मुझे पता था, मैं एकदम करेक्ट प्लेस में हूँ। फिर हम 3 एल्फ को देखते हैं, फिर एक एल्फ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम हो कौन और तुम हमें ढूंढ क्यों रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा नाम रोकन है और मैं एक ह्यूमन एडवेंचर हूँ और मुझे तुम्हारे गिल्ड मास्टर ने भेजा है क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहे थे। फिर वो एल्फ बोलती है क्या गिल्ड मास्टर ने भेजा है, पर ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई तुम जैसे इंसान को वो भेजेंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे ठीक है सस्पिशन करना बंद करो, अगर तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है तो इसे अच्छे से देख लो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस एम्बलम को दिखा देता है, फिर बोल रहा होता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम इधर ही रह सकते हो। फिर वो एल्फ वो एम्बलम को देखते हुए बोल रही होती है ये तो हमारा गिल्ड का एम्बलम है, ठीक है चलो इस बार के लिए हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है हाँ तो तुम मेरे को भरोसा करे बिना कर भी क्या सकते हो। फिर वो एल्फ बोलती है पर ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि हमने इधर बहुत सारे मॉन्स्टर देखे हैं जो हमने पहले फॉरेस्ट के अंदर देखा नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम वो करप्टेड फॉरेस्ट स्पिरिट की बात कर रहे हो क्या। फिर वो एल्फ बोलती है हाँ तुम्हें कैसे पता, क्या तुम उसे पहले ही मिल चुके हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार मैंने उनमें से कुछ को पहले ही मार दिया है। फिर वो एल्फ बोलती है झूठे, हमसे झूठ मत कहो क्योंकि हम 3 मिलके भी उनमें से एक को नहीं मार पाए, तो तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ को मार दिया है। फिर हमें एक चीखने की आवाज़ आती है, फिर हम देखते हैं कि उधर बहुत सारे वो ट्री मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं। फिर वो 3 एल्फ डरते हुए बैठ के बोल रही होती है अरे यार हम करें क्या, हम सब मरने वाले हैं अभी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे वाह क्या अच्छी टाइमिंग है, चलो तुम अच्छे से देखना मेरे को क्योंकि अभी बहुत खतरनाक फायर चॉपिंग शो होने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।